सबसे छोटे पुत्र का नाम है भरत, और भरत को राज्याभिषेक कर दिया। भरत जी राजा बन गए, और राजा बनने के बाद भरत जी अपने जीवन को यापन करते हैं। भरत जी के मन में एक दिन विचार आया कि राजा बनने के बाद भी मैं अपने समय को खो रहा हूं, और इसी तरह मेरा समय पूरा निकल जाएगा, मैंने भगवान का भजन भी नहीं कर पाया। एक दिन भरत जी घर से निकले और जंगल में जाकर के तपस्या करने बैठ गए। सामने एक नदी है, उस नदी पर दृश्य क्या होता है, राजा भरत ने आज देखा एक गर्भवती हिरनी जिसके पेट में गर्भ है, वो उस नदी में पानी पी रही थी, और जैसे ही पानी पी रही तो पीछे से एक शेर ने उसके पीछे दहाड़ लगाई। वो हिरनी एकदम कांप गई, जैसे शरीर उसका कंपा तो उसके गर्भ से वो बच्चा गिर गया। वो हिरनी भाग गई, भागते भागते उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। जो बच्चा हिरनी का गिरा, भरत जी के सामने उस बच्चे को भरत जी ने उठा लिया, और उठा करके भरत जी उसे अपने घर ले आए, और घर पर लाकर के भरत जी ने उस हिरनी के बच्चे का ऐसे पालन किया जैसे अपने बेटा का करते हैं। भरत जी का मन उस हिरनी के बच्चे में लग गया। जब तक उस हिरनी के बच्चे को पेट भर के भोजन नहीं करा देते, खुद भोजन नहीं करते, ऐसा लगाव उस हिरनी के बच्चे से हो गया। एक दिन ये उस हिरनी के बच्चे को चुगाने के लिए वन में गए। वन में जाकर के ये तो वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो हिरनी का बच्चा चुगने के लिए गया। जब उस हिरनी के बच्चे ने देखा उसी वन में बहुत सारे हिरन आए, हिरनी के बच्चे ने सोचा ये मेरी जाति के लोग हैं, और उन्हीं के साथ वो हिरनी का बच्चा चला गया। आज भरत जी हिरनी के बच्चे को ढूंढने लगे, आंखों में आंसू भर के आज भरत जी रोने लगे। आज उस हिरनी के बच्चे के वियोग में भरत जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। किसी ने कहा है अंत गति सोमती, अंत में आप यदि भगवान का नाम लेते हैं तो जन्म उस हिसाब से मिलता है, और जब अंत में आप जिसके वियोग में मरते हैं आपको वैसा ही जन्म मिलता है। इसलिए भरत जी को अपना शरीर त्यागने के बाद हिरण का ही जन्म मिला। हिरण बन के भरत जी आज वन वन घूमने लगे। उन्हें पिछले जन्म का वृतांत याद है। हिरण होने के बाद भी भगवान को नहीं छोड़ा। समय आने पर भरत जी हिरण जो बने थे उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जब शरीर त्याग दिया राम राम कहते हुए, तो अगला जन्म उन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ पाया। महाराज ब्राह्मण के घर में वो बालक ने जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हो गए। उसके भाई 9 भाई और थे, 10वां ये था। ब्राह्मण का बच्चा तो ब्राह्मण का ही कर्म करेगा। ब्राह्मण का बालक ब्राह्मण का ही कर्म करेगा। इसलिए भरत जी को 2 जन्मों का वृतांत याद है। आज तीसरे जन्म में भरत जी सोच रहे हैं मुझे ब्राह्मण का कर्म नहीं करना, मुझे किसी का कर्म नहीं करना, मुझे सिर्फ भगवान का भजन करना है। भरत जी भगवान का भजन करते हैं। उनके भाई उन्हें समझाते हैं भैया आप पढ़ने चला करो हमारे साथ। उन्होंने मना कर दिया मुझे नहीं पढ़ना, तो मुझे नहीं पढ़ना। बहुत समझाया उनकी समझ में नहीं आया। भरत जी ने एक ही बात कह दी कि मैं इस जन्म में आया हूं, 2 जन्म का वृतांत याद है, मुझे तो सिर्फ भगवान का भजन करना है।
भाइयों ने फटकार लगा दी, अरे दुष्ट तू भरत नहीं, तेरी बुद्धि जड़ है, इसलिए उस भरत को जड़ भरत कहने लगे। जब समय आया, जब गेहूं बोए जाते हैं ना माता बहनों, ध्यान देना, जब गेहूं बोए जाते हैं तो गेहूं की फसल जब तैयार होती है, उपजने लगती है, जब गेहूं की फसल उपजने लगती है तो उसको रखाने के लिए खेत पर जाते हैं। भरत जी से कहा, रे दुष्ट जा, जड़ भरत तू पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं, इसलिए जा खेत पर चिड़ियों को भगाना, कई चिड़िया अनाज को चुग न जाए। आज भरत जी खेत की मेड़ पर बैठ गए। भैयाओं ने कहा है कि चिड़ियों को भगाना, लेकिन भरत जी चिड़ियों को नहीं भगा रहे हैं। एक तो खेत पूरा भरा हुआ मिला है, और जैसे ही खेत भरा हुआ मिला तो भरत जी आज खेत की मेड़ पर बैठ करके चिड़ियों से कहने लगे, अरे चिड़ियाओ तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ चिड़ियां उड़ने लगी। तो जड़ भरत ने आज चिड़ियों से कहा, क्या राधे सभी बोलेंगे बड़े भाव से। भरत जी आज चिड़ियों से कह रहे हैं क्या कि रामई की चिड़िया और रामई को खेत, ये हो हरी चिड़ियाओ ना मैं कुछ लेके आया ना साथ लेकर के जाऊंगा। अरे तुम भी राम की मैं भी राम का, ये खेत भी राम का। और क्या बोले कि रामई की चिड़िया और रामई को खेत, खाओ खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। रामई की चिड़िया रामई को खेत, खाओ खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। भैया ने क्या कहा था कि चिड़ियों को भगाना, और भरत जी क्या कर रहे हैं कि रामई की चिड़िया, अरे रामई की चिड़िया रामई को खेत, खाओ खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। रामई की चिड़िया रामई को खेत, खाओ खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। क्या बोले भरत जी, अरे ना कुछ लाया ना ले जाए, ना कुछ लाया ना ले जाए, ना कुछ लाया ना ले जाए। और जैसा ही आए वैसा ही जाए, जैसा आए वैसा ही जाए, जैसा आए वैसा ही जाए। और क्या अरे फिर क्यों भुलाऊं, अरे फिर क्यों भुलाऊं मैं प्रभु से, खाओ खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट। रामई की चिड़िया रामई को खेत, खाओ खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। क्या कहा भैयाओं ने कहा चिड़ियों को भगाना, और कुछ चिड़ियां उड़ने लगी। भरत जी कहने लगे, चिड़ियाओं कहाँ जा रही हो? अरे खाओ, मैं तुम्हें भगाने नहीं, मैं तो तुम्हें चुगाने के लिए आया हूं। खूब पेट भर के खा लो। खूब प्रेम से भरत जी चिड़ियों को बुलाने लगे। और क्या ये हो, अरे रामई की चिड़िया रामई को खेत, अरे रामई की चिड़िया रामई को खेत, खाओ खाओ रे चिड़िया भरी भरी पेट।
चुंगाने लगे। मेरी माता बहन भाई बंधु, भैया ने कहा था कि चिड़ियों को भगाना, लेकिन भरत जी ने उल्टा कर दिया। आज खेत की मेंढ पे बैठ के इस तरह कह रहे थे, एक राजा जिसके कोई संतान नहीं थी, ध्यान देना, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो भगवान की पूजा करते हैं सबसे ज्यादा, उनके ऊपर कष्ट भी उतने ही ज्यादा आते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। कुछ लोग कहते हैं, अरे कि हमें तो भगवान का भजन करते करते इतना समय हो गया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, भगवान बेकार है। भगवान बेकार नहीं है, तुम लोग बेकार हो। क्यों? एक बात बताओ, भगवान हमें क्यों नहीं मिल पाते? हम भगवान को बेफजूल में नहीं पूजते, हम भगवान को अपने स्वार्थ के लिए पूजते हैं। तुम आजकल के पुजारियों की बात बता रहे, ध्यान देना। आप भोले बाबा के दरबार में जाना और तुम भोले बाबा से क्या कहोगे? हे भोले बाबा, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए 11 सोमवार आऊंगा और मेरा फलाना काम बन जाए। तो मैं धीरे धीरे 11 सोमवार व्यतीत हो गए। भगवान ने सोचा कि 11 सोमवार में अगर मैंने इसको दे दिया तो फिर तो ये आने वाला नहीं है, इसलिए कुछ देख तो लूं ये कैसा भक्त है। भगवान ने 11 सोमवार पूरे करा लिए, लेकिन तुम्हें वो चीज नहीं मिली। तुमने कहा अरे ये तो खराब है, इनमें शक्ति नहीं, हटाओ। बोले आज से हम दुर्गे की पूजा करेंगे। दुर्गे में अच्छी है ना, कुछ जैसा मांगोगे वैसा मिल जाता है। आज तुम दुर्गे की पूजा करो और दुर्गे से कहो, हे माते, हम आपकी इतने दिन तक पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन हमारा काम बन जाए। दुर्गे ने देखा कि देख तो लूं ये मेरा भक्त कैसा है, क्या पता इतने ही दिन बाद मैंने इसको दे दिया वो भूल जाए। जब इतने दिन आपको दुर्गे की पूजा करते करते हो गए, आपको वो फल नहीं मिला, तुमने कहा हट ये भी बेकार, अब तो हम किसी और देवता की पूजा करेंगे। कभी आप शंकर जी की करो, कभी कृष्ण की करो, कभी हनुमान जी की करो, कभी दुर्गे की करो। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम स्वार्थ के लिए भगवान को पूज रहे हैं। अरे बिना स्वार्थ के पूज के देखो। और एक बात बताऊं, किसी कवि ने कहा है कि जने जने की प्रीत में जन्म निखारत जाए जाए। अगर तुम ऐसे ही एक के बाद एक को छोड़ छोड़ के पूजोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन आप अपने सच्चे मन से अपने मन में धारण कर लोगे कि चाहे मिले या न मिले मैं शंकर जी की पूजा करूंगा, तो तुम करते रहना करते रहना। एक दिन वो होगा कि तुम पर शंकर जी रीझ जाएंगे और तुम्हें वो मिल जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक राजा हुआ, उस राजा ने भद्रकाली की पूजा की और प्रार्थना की कि माते, अगर मेरे घर में संतान हो गई तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। माता को ये बात अच्छी लगी, कम से कम भक्त ये तो कह रहा है कि मेरा काम बन जाएगा तभी पूजा करूंगा। भद्रकाली के सामने ये बात कही और उसने कहा, माते, अगर मेरे घर में बेटा पैदा हुआ तो मैं तेरे दरबार में एक पुत्र की बलि चढ़ा दूंगा। मनुष्य की बलि दे दूंगा। माता ने उसको आशीर्वाद दिया और माता ने कहा, बेटे मैं तुमसे प्रसन्न हूं, लेकिन बलि मुझे ऐसी नहीं, मुझे बलि उस इंसान की चाहिए जो किसी काम का ना हो। ठीक है। समय आने पर उसके घर एक पुत्र पैदा हुआ। माता ने सपना दिया, रे राजा तेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, अब तू मुझे बलि चढ़ा दे।
राजा ने अपने सेवकों से कहा कि आप लोग जाइए और किसी ऐसे मनुष्य की तलाश करो जो किसी काम का ना हो, जो अपना पराया नहीं जानता। आज वो दूत ढूंढने के लिए गए। जिस मेड़ पर बैठ करके भरत जी भगवान का गुणानुवाद कर रहे थे, 2 जन्म हो गए, तीसरे जन्म में भी भगवान का भजन कि रामई की चिड़िया और रामई को खेत, खाओ खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। क्या कहा? गुप्तचरों ने सुना, इससे बड़ा कौन मूर्ख है जिसे अपने पराये का ज्ञान नहीं है। इसको यही पता नहीं जब ये चिड़िया सारा खा जाएंगे तो इसके लिए क्या पैदा होगा। उन्होंने सोचा ये बिना काम का है, ये बिना मतलब की दवा है, इसको ही पकड़ लिया जाए, ये भेंट के लिए ठीक है। आज उसे ले जाया गया। भद्रकाली के सामने राजा ने उसको पकड़ लिया और राजा पकड़ करके खड़ा हो गया। केशों को पकड़ा, तलवार को खींचा। माते, मैं तुझे भेंट चढ़ा रहा हूं। बलि देने से पहले राजा ने उससे पूछा, कुछ खाएगा? नहीं। कुछ पिएगा? नहीं। किसी से मिलेगा? नहीं। कुछ तेरी इच्छा है? हाँ। क्या इच्छा है? बोले सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट उसने मांगी। भद्रकाली के दरबार में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। माता से प्रार्थना करने लगे। वो जड़ भरत जी कहने लगे, माते, मैंने पहला जन्म प्रभु के चरणों में बिता दिया, दूसरा जन्म मैंने भगवान की भक्ति में बिता दिया, तीसरा जन्म भी मेरा भगवान की भक्ति में जा रहा है माँ, लेकिन कभी मैंने अपने हाथों से पाप किया हो तो मेरी बलि को स्वीकार कर लेना माँ। अगर मेरे हाथों से कभी पाप नहीं हुआ तो मेरी बलि को स्वीकार मत करना। 5 मिनट पूरी हुई। राजा ने जड़ भरत के केशों को पकड़ा, तलवार को खींच लिया। आज जैसे जड़ भरत की गर्दन में मारना चाहा, भद्रकाली प्रकट हो गई। अरे दोस्त, मेरे भक्त की बलि। भद्रकाली को क्रोध आ गया। आज क्रोध में लाल पीली आंखें भद्रकाली ने उस जड़ भरत को बचा लिया, उस राजा को ही मौत की घाट उतार दिया। दोस्त, यही मिला था तुझे मेरी बलि देने के लिए। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। आज जड़ भरत को वहां से मुक्त किया गया। जड़ भरत वहां से धीरे धीरे जाने लगे। सिंध सुबीर नगरी का राजा है रहुगढ़। वो रोजाना 4 कहारों को पालकी में लगा करके, पालकी में बैठ करके कपिल भगवान के आश्रम में ज्ञान सीखने के लिए जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसका एक कहार बीमार पड़ गया, अचानक पेट में दर्द हुआ। उसी रास्ता से जड़ भरत जी निकल करके जा रहे थे। राजा रहुगढ़ ने उनको बुला लिया। इधर आओ। क्या है? बोले मेरे कहार के पेट में दर्द है, थोड़ा पालकी में लग जाओ, मुझे कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान सीखने जाना है। ज्ञान सीखने के हाँ लग गए बेचारे भोले वाले जड़ भरत जी। कंधे पे पालकी को रख लिया और जैसे धीरे धीरे बढ़े, रास्ते में उन्होंने देखा एक चींटियों का चटोल है। एकदम से जड़ भरत ने उन चींटियों के चटोल को फलांगा, लांगने लगे। एकदम पालकी हिल गई और पालकी हिली तो राजा रहुगढ़ का सिर उस पालकी के डंडे में लग गया। कहने लगे, जड़ भरत क्या कर रहा है, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, तूने मेरा सिर फोड़ दिया होता। कोई बात नहीं महाराज, थोड़ा हो गया होगा। फिर चलने लगे। पुनः चींटियों का चटोल आया, बड़ा चींटियों का चटोल। जड़ भरत जी ने एकदम चींटियों के चटोल को उछाला, जैसे ही लंबी टांगों को करके कूदे, आज पालकी हिल गई और राजा रहुगढ़ का सिर एकदम जोर से पालकी के डंडे में लगा। ए जड़ भरत, रोको पालकी को। पालकी रुक गई।
निकल के आए, दुष्ट तूने मुझे मार दिया होता, तेरी बुद्धि खराब है। अरे एक राजा को तू दंडित कर रहा है। जट भरत जी बेचारे सुनते रहे। हजार खरी खोटी राजा रहुगढ़ ने जट भरत को सुना दिया। जट भरत हाथ जोड़ के बोली, राजा आप कब से ज्ञान सीखने जा रहे हैं? बोले काफी समय हो गया। आज आपने मुझे इतना बुरा भला कह दिया, क्या आपकी ये समय सीमा तय है कि हमेशा आप राजा रहेंगे? नहीं तो महाराज मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज तुम राजा हैं, मैं तुम्हारा मंत्री सेवक दास कुछ भी सही, लेकिन जब आप यहाँ से मर के जाएंगे, मैं यहाँ से मर के जाऊंगा, तो भगवान के दरबार में ना आप राजा होंगे ना मैं आपका सेवक। उनके यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर आपने मुझे इतना गाली गलौज क्यों किया, दंडित क्यों किया? सुनो, आप ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा रहेंगे, अमर इस दुनिया में कोई नहीं है, जाना आपको भी है। ना तो तुम कुछ साथ लेकर के आए थे, न साथ लेकर के जाओगे। आप अपने एक भले के लिए विद्या खुद आप सीखते हैं, चार कहारों को परेशान कर रहे हैं। अरे चार जीवों को दंड दे के एक जीव का भला हो, उसे भला नहीं कहते। ये बात राजा रहुगढ़ के दिमाग में लगी। राजा रहुगढ़ ने कहा, जट भरत तुम ये क्या कह रहे हो? कि हाँ राजन, आप अगर बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर साहब ये कहें कि इनकी बीमारी का इलाज है, डॉक्टर साहब ये कहें कि अगर इनको रोजाना कबूतर का मांस बना के दिया जाए तो ये चल सकते हैं, अन्यथा चलेंगे नहीं। रोजाना आप 10-12 कबूतरों को खाएंगे, क्या आपका जीना अच्छा रहेगा? आपका जीना अच्छा रहेगा? बोले नहीं। तमाम जीवों को दुख देकर के आप सुखी होना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं है। आज राजा रहुगढ़ चरणों में गिर पड़े, जट भरत जी के जट भरत को गुरु बना लिया। अरे जट भरत, मुझे आज इतने दिन हो गए कपिल मुनि के आश्रम में जाते जाते, जो मैंने ज्ञान आपके यहाँ पाया है वो ज्ञान मैंने कहीं नहीं पाया। आप मेरे गुरु हैं, मुझसे बहुत भूल हो गई। आज जट भरत के ज्ञान से राजा रहुगढ़ की बुद्धि की कपाट खुल गई। बोली गोविंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। इस तरह जट भरत जी ने राजा रहुगढ़ को ज्ञान दिया और आगे इनके वंश की आगे वृद्धि हुई। और समय पूरा हो चुका है। आज की कथा को यहीं पे विराम दिया जाता है। इसके बाद एक भजन ठाकुर जी का